सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 कदमों से दलित राजनीति में हलचल मच गई है। एक कदम इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने उठाया और दूसरे कदम की जानकारी कल सामने आई है। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार के समर्थक और उनकी पार्टी जदयू उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए दबाव बना रही थी, उसी तरह बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए माहौल बना रही थी। लेकिन ममता ने सबको चौंका दिया, भाजपा के एक हमले को भी बेकार साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन में सभी नेता प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ममता ने दिल्ली के इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया। गठबंधन का पीएम चेहरा खड़गे को बनाने का प्रस्ताव देकर देश की दलित राजनीति में उथल पुथल मचा दी। करोड़ों दलितों के मन में उम्मीद का दिया जला दिया कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। अब ममता बनर्जी का एक दूसरा कदम कल सामने आया है। उन्होंने पहली बार बंगाल में दलित बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड का पूरा नाम है दलित बंधु वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें 11 सदस्य होंगे। दरअसल इस संबंध में 15 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी हो गई थी, लेकिन अब यह चर्चा में आया है। दलित शब्द बंगाल की राजनीति में कभी प्रमुखता से छाया नहीं रहा। 2019 में पहली बार भाजपा ने इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। कहीं भी कमज़ोर और गरीब पर अत्याचार की कोई घटना होने पर उसे दलित शब्द से उसने जोड़ा। अब पहली बार ममता बनर्जी की सरकार ने बाज़ाब्ता दलित बोर्ड बना दिया है। बंगाल में दलितों की कई जातियां हैं। ममता ने सभी दलितों को एकजुट करने का रास्ता भी खोल दिया है। अब ये दलित बोर्ड दलितों की सभी उपजातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाएगा। बंगाल में लगभग 25% दलित आबादी है। ममता के इस कदम का सीधा संबंध 2024 लोकसभा चुनाव से है। यहाँ भाजपा ने दलितों में आधार बनाया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। वहाँ उन्होंने एक मंदिर में पूजा पाठ की थी। वह मंदिर मतुआ समुदाय का मंदिर है। ममता बनर्जी के इन 2 कदमों से जो अभी उन्होंने उठाया, इसका असर बंगाल की राजनीति पर पड़ना तय है। उनके पहले कदम यानी खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के प्रस्ताव का असर तो बंगाल ही नहीं पूरे देश पर पड़ा है। ममता के इस दूसरे कदम यानी बंगाल के दलित कल्याण बोर्ड और विकास बोर्ड की स्थापना से भी राज्य की राजनीति पर असर पड़ेगा। ममता के इन 2 कदमों से भाजपा की जमीन खिंच सकती है। भाजपा को दलितों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अब नए सिरे से सोचना होगा। ममता ने दलितों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश की है और भौतिक रूप से भी। खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर उन्होंने दलितों को भावनात्मक रूप से करीब लाने की कोशिश की है तथा बोर्ड बनाकर सभी दलितों को लाभ देने की योजना बनाई है। याद रहे, पिछली बार 2019 में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 18 सीटें जीती थीं। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। ममता की नज़र इन 18 लोकसभा सीटों पर है। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल की बात लगभग पक्की हो गई है। वाम दल अलग से चुनाव लड़ेंगे। उनका अलग लड़ना टीएमसी और कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। दरअसल 2019 चुनाव में वाम दलों का वोट ही भाजपा में शिफ्ट किया था। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वाम दलों का जो हिस्सा भाजपा में गया था वह लौट रहा है, हालांकि धीरे धीरे लौट रहा है। इस तरह वाम दलों के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस टीएमसी को नुकसान नहीं होगा। ममता ने 2 बड़ी चाल चल दी है। भाजपा को अब जवाब देना है। अगर वह जवाब ठीक से नहीं दे पाए तो उसकी 18 सीटों पर खतरा हो सकता है। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।